नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नॉवल के बारे में बात करेंगे, रजत चौधरी की द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिरर है जो हमें हमारे आज के एक्शंस और उनके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहले राइटर रजत चौधरी को जानना जरूरी है। वो सिर्फ एक नॉवेलिस्ट नहीं बल्कि एक जाने माने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में क्लाइमेट चेंज एडवोकेट के तौर पर काम किया है, जहां वो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बने। उनका ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस उनकी लिखावट में साफ दिखता है, जिससे उनकी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक आने वाले खतरे की आहट लगती है। ये नॉवल किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होती, इसमें अलग अलग जॉनरास हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें क्लाइमेट फिक्शन क्लाईफाई। ये ऐसी कहानी है जिसका मेन फोकस क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर है। इको डिस्टोपिया ये एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर दिखाती है जो एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से बर्बाद हो चुका है। एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया। साइंस फिक्शन इस नॉवल में जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियर्ड इंसान, डिश बेबीज जैसे साईफाई एलिमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही ये नॉवल मिस्ट्री थ्रिलर की भी कैटेगरी में आती है। कहानी एक मिस्ट्री से शुरू होती है जब कुछ टूरिस्ट गायब हो जाते हैं और एक डिटेक्टिव उन्हें ढूंढने निकलता है। इस नॉवल की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये अलग अलग टाइम और जगह पर चलती है और धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें हमको फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है। एक कहानी इसमें फ्यूचर में सेट है, एक जगह जिसका नाम डार्कलैंड है। ये एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया है जो एक अजीब स्कॉर्च यानी कि महामारी से तबाह हो चुकी है, जिसमें कि लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। यहाँ हम मिलते हैं कैप्टन ओल्ड से, जो कि एक रिटायर्ड पुलिसमैन है। दूसरी कहानी आज के टाइम में है। इसमें एक कलकत्ता का प्राइवेट डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव कार। उसे कुछ इंडियन टूरिस्ट के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन के लिए साउथ कोरिया भेजा जाता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कहानी इसमें पास्ट की है। इसका हीरो है तन्मय सेन, जो यूके की एक लैब में काम करता है। वो दुनिया की हंगर मिटाने के लिए एक नेक इरादे से एक नया जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन बनाता है, जो उसकी कंपनी के प्रॉफिट मॉडल के खिलाफ है। नॉवल का जादू इस बात में है कि ये सारी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तन्मय का वो एक नेक काम उस कर्ज का कारण बन जाता है, कैप्टन ओल्ड की दुनिया को बर्बाद कर देता है। स्टोरी अलग अलग देशों में सेट है, इंडिया, यूके, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इससे राइटर ये दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम ग्लोबल है। इसका असर सब पर होता है, लेकिन गरीब और कमजोर देशों पर इसका ज्यादा भयानक असर होता है। फ्यूचर की दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है डार्क लैंड, जहाँ पर गरीब और बीमार लोग रहते हैं, और क्लीन लैंड, जहाँ अमीर लोग सेफली रहते हैं। ये एक तरह का एनवायरमेंटल अपार्थेड है। इस नॉवल के कैरेक्टर सिर्फ लोग नहीं बल्कि अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तन्मय सेन ये वो साइंटिस्ट है जिसे अपनी काबिलियत पर घमंड है। उसके इरादे नेक है, पर वो नेचर के साथ टिंकरिंग यानी कि छेड़छाड़ करने के अंजाम को नहीं समझता। वो टेक्नो ऑप्टिज्म का प्रतीक है, ये सोच के टेक्नोलॉजी हर समस्या का हल निकाल सकती है। हेनरी डेविड ये तन्मय का दोस्त है और नेचर से प्यार करता है। वो हमेशा तन्मय को साइंस के खतरों से आगाह करता रहता है। टिंकरिंग इज डेंजरस यानी नेचर के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसका ये मानना है। डिटेक्टिव कार ये एक लॉजिकल इंसान है जो सबूतों पर विश्वास करता है, लेकिन इस केस की जांच करते करते उसकी लॉजिक और रीजन भी जवाब देने लगती है, क्योंकि जो हो रहा है वो उसके समझ के परे है। कैप्टन ओल्ड ये बस बर्बाद हो चुकी दुनिया का हिस्सा है। वो तन्मय के एक्सपेरिमेंट का जिंदा अंजाम है, जो उस डिस्टोपियन फ्यूचर में जीने के लिए मजबूर है। नॉवल का टाइटल इसका सबसे बड़ा थीम है, केओस थ्योरी का बटरफ्लाई इफेक्ट। इस थ्योरी के अनुसार किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव, जैसे कि तितली के पंख फड़फड़ाना, आगे चलकर बहुत बड़े अनजाने परिणाम ला सकता है, जैसे दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आना। तितली का पंख फड़फड़ाना तन्मय का वो एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और तूफान डार्कलैंड की तबाही, महामारी और पूरी दुनिया का कोलैप्स है। ये नॉवल बताती है कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस के अंजाम कितने बड़े हो सकते हैं। ये नॉवल साइंस और टेक्नोलॉजी की अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल पर एक बड़ा सवाल है। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करती है, यानी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले उसकी सभी पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ठीक से समझ लेना चाहिए। तन्मय के नेक इरादे भी तबाही लाते हैं क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को नजरअंदाज कर देता है। इस नॉवल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूनिक है। ये नॉन लीनियर है, यानी कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती।
इसकी बनावट एक रशियन डॉल जैसी है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। नॉवल शुरू और खत्म कैप्टन ओल्ड की कहानी से होती है, जो एक सर्कल जैसा फील देता है। ये स्ट्रक्चर रीडर को आगे पीछे ले जाकर खुद बटरफ्लाई इफेक्ट को एक्सपीरियंस कराता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि ये अब दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का हिस्सा बन चुकी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। इसका मतलब ये है कि अब ये एक सीरियस और ज़रूरी लिटरेरी वर्क माना जा रहा है, जो हमें एंथ्रोपोसीन यानी इंसानों द्वारा बदले जा रहे प्लैनेट के दौर को समझने में मदद करता है। तो द बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसी नॉवल है जो हमें चेतावनी देती है। ये बताती है कि साइंस, प्रोग्रेस और हमारी छोटी छोटी चॉइसेस के अंजाम कितने ज़्यादा भयानक हो सकते हैं अगर हम सावधानी ना बरतें तो। ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद आपको एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।